उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कुनबे को बड़ा आकार देने में लगे हैं। और इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव अब चंद्रशेखर आजाद को लेकर गंभीर हैं और गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, जब लखनऊ में सांसदों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की थी तो उसमें सभी सांसदों ने एक स्वर में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर गठबंधन करने की बात कही थी। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर अखिलेश यादव का गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर उभर सकती है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये राज्य की राजनीति में एक नया और दिलचस्प समीकरण पैदा कर सकता है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये संभावित गठबंधन और इसे लेकर चर्चा भी तेज है। समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन सामाजिक समीकरणों, वोट बैंक और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसे विस्तार से समझने के लिए आप उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर को समझिए। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का संभावित गठबंधन क्या वाकई एक नया समीकरण बनाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है। राज्य में लंबे समय तक दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक चुनावी नतीजों को तय करते रहे हैं। यदि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी साथ आ जाती है तो ये गठबंधन इन तीनों बड़े सामाजिक समूहों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर सकता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थापित चेहरा है। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार पिछड़ा वर्ग, खासकर यादव है। मुसलमान और कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर दलित राजनीति के उभरते हुए नेता माने जाते हैं। उन्होंने 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की और फिर बाद में 2020 में आजाद समाज पार्टी बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बड़ी जीत दर्ज की और लगभग अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा सबके उम्मीदवारों को पीछे छोड़ा। ये जीत इस बात का संकेत है कि पश्चिमी यूपी में उनका दलित आधार तेजी से मजबूत हो रहा है। तो यदि दोनों दल साथ आते हैं तो उनका वोट बैंक कुछ इस तरह बन सकता है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है और कुछ अन्य पिछड़ी जातियां हैं। आजाद समाज पार्टी का जो आधार है उसमें जाटव और कुछ अन्य दलित वोट हैं। भीम आर्मी का युवा नेटवर्क है। पश्चिमी यूपी में दलित आंदोलन का प्रभाव भी चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर दलित प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी का एक मजबूत गठबंधन बनता है तो ये बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती बन सकता है। उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक दलितों की आबादी लगभग 21% है, वहीं मुस्लिम आबादी लगभग 19% और ओबीसी 40% से अधिक। यदि इनका एक बड़ा हिस्सा एक वोट करे, एक मुश्त वोट करे तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है और इसका सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद का सबसे ज्यादा और प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है, खासकर सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता मायावती से भी ज्यादा है। नगीना लोकसभा सीट पर उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि वो दलित वोट को संगठित कर सकते हैं और मुस्लिम वोट में भी उनका अच्छा खासा असर है, उनकी पैठ है। मुस्लिम वोट को भी वो अपने पाले में कर सकते हैं। अगर यही मॉडल विधानसभा चुनाव में लागू होता है तो फिर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट भी जुड़ते हैं तो पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर बड़ा अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। सवाल यह है कि किन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के साथ मिलने से, जुड़ने से फायदा हो सकता है। तो अगर ये गठबंधन होता है तो इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इन इलाकों में आने वाली विधानसभाओं में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोटों की संख्या काफी अधिक है। यदि सीटों का बंटवारा सही तरीके से किया जाए तो
गठबंधन को 70 से 100 सीटों तक का फायदा सिर्फ अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन को हो सकता है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का ये गठबंधन। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका व्यापक सामाजिक गठबंधन है, जिसमें ऊंची जातियां, गैर यादव, पिछड़े और कुछ दलित समूह शामिल हैं। यदि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं तो बीजेपी को दलित वोटों में सेंध का खतरा हो सकता है। खासकर जाटव और युवा दलित वोट में बदलाव होने की संभावना मानी जाती है, जो पहले मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता था। लेकिन इस गठबंधन की कुछ चुनौतियां भी हैं। हालांकि ये गठबंधन जितना मजबूत दिखता है उतना ही इसमें कुछ चुनौतियों का एंगल भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। हालांकि ये गठबंधन पहली नजर में बहुत मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। चंद्रशेखर आजाद ये दावा कर चुके हैं कि वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और वहां पर उनका संगठन पूरी तरह से सक्रिय है, हम तैयार हैं वाली पोजीशन पर। ऐसे में सीट शेयरिंग बड़ा सवाल होगा। सबसे बड़ा सवाल होगा 403 विधानसभा सीटों में आजाद समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। दूसरा, नेतृत्व का संतुलन। दोनों नेताओं की अलग राजनीतिक शैली है, इसलिए चुनाव प्रचार और नेतृत्व को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तीसरा, जमीनी संगठन। समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन आजाद समाज पार्टी अभी भी कई क्षेत्रों में संगठन खड़ा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इस संभावित गठबंधन से। यदि बसपा चुनाव में मजबूत तरीके से उतरती है तो दलित वोट 3 हिस्सों में बंट सकता है। संभावित सीट समीकरण क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यदि गठबंधन होता है तो सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा कि समाजवादी पार्टी 320 से 340 सीटों पर लड़े, समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो बाकी घटक दल हैं सपा के साथ, और आजाद समाज पार्टी कम से कम 40 से 60 सीटों पर अपना दावा करेगी और यहीं से पेंच फंस सकता है। इससे कम पर चंद्रशेखर आजाद मानेंगे नहीं। इससे दोनों पार्टियों को अपने मजबूत इलाकों में लड़ने का मौका मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। इसने ये संकेत दिया कि अगर विपक्षी वोट एकजुट होते हैं तो बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। और इसी वजह से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये संभावित गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खुद अखिलेश यादव भी इसे लेकर काफी गंभीर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये संभावित गठबंधन आकार कब तक लेता है।